कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन। इस समय फैली महामारी कोरोना वायरस पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिलकर कोरोना को हराना है। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है। हाथ किसी से नहीं मिलाना है, मुंह नाक आंख को हाथ नहीं लगाना है। बार बार साबुन से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके परिवार को बचाना है। बचाव ही एकमात्र इलाज है, यह समझाना है। कोरोना से बिल्कुल नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पहला है, हवा में भी मौजूद हो सकता है कोरोना वायरस। नई स्टडी में फिर सामने आई है यह बात। दूसरा विषय, लक्षण नहीं दिखने पर भी आप हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से ज़्यादा खतरा। आइए देखते हैं इसे विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने को लेकर शुरुआत से यही कहा जा रहा है कि यह सामान्यतः हवा के माध्यम से नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के दौरान निकले ड्रॉपलेट्स से फैल सकता है। ये ड्रॉपलेट्स यानी द्रव कण हवा के साथ सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। अब एक नई स्टडी में फिर से इस बात की पुष्टि हुई है कि यह वायरस हवा में भी घूमता हुआ मौजूद हो सकता है। जिस कमरे में कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठहरा हो, उसके जाने के बाद भी हवा में कोरोना वायरस मौजूद हो सकते हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ सामने आया है इस स्टडी से। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की हवा में मौजूदगी को लेकर अमेरिका के शोधकर्ताओं ने स्टडी की। इसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि मरीज के कमरे से जाने के बाद भी कमरे की हवा में वायरस की मौजूदगी हो सकती है। मरीज के जाने के कई घंटे बाद भी कमरे के वातावरण में काफ़ी मात्रा में वायरस हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल के जिस वार्ड में या कमरे में कोरोना के मरीज रह रहे हैं, उसके आसपास कॉरिडोर वगैरह
कि हवा में भी वायरस हो सकते हैं। इस स्टडी में बताया गया है कि कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस से बचने के लिए प्रोटेक्टिव सूट, मास्क, दस्ताने वगैरह कितने ज़रूरी हैं। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस स्टडी में उन्होंने 11 मरीजों के कमरों को सैंपल के तौर पे लिया था और पाया कि इन कमरों के भीतर और बाहर की हवा में कोरोना वायरस मौजूद हैं। इस स्टडी को लीड करने वाले संक्रमित रोग विशेषज्ञ का कहना था कि हमें जो रिजल्ट मिला है वह हमारे संदेह की पुष्टि करते हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के कमरे में निगेटिव एयर फ्लो होना जरूरी है, भले ही मरीजों की संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो, यह जरूरी है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ फिलहाल कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक संक्रमित लोगों में से कितने मरीज हवा, ड्रॉपलेट्स, संक्रमित सतह या फिर संक्रमित के संपर्क में आने से इस वायरस के चपेट में आए। ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण हर दिन बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या, मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उनके लिए पीपीई बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी कुछ स्टडी में ये बात सामने आई थी कि कोरोना वायरस सिर्फ मरीज से ही नहीं फैलते, बल्कि ये कई जगहों की सतह पर भी मौजूद हो सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में भी विशेषज्ञ ये बता चुके हैं कि मेटल या सिर्फ प्लास्टिक की सतह पर कोरोना वायरस 2 से 3 दिनों तक रह सकता है और ऐसे में इन सतहों को छूने पर भी संक्रमित हो सकते हैं। आज का दूसरा विषय, लक्षण नहीं दिखने पर भी आप हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से ज़्यादा खतरा है। चीन से फैले कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन इससे होने वाली मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से यह वायरस और तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जिनके संक्रमित होने के बावजूद उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं। चीन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से की गई हेल्थ स्टडी में भी ऐसे 1 से 3% ऐसे मरीज सामने आए थे संक्रमित होने के बावजूद जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे। इन मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। अब चुनौती ये है कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों से तो लोग अपना बचाव कर लेते हैं और सावधानियां बरत लें, लेकिन जिनमें कोरोना के लक्षण ना दिखाई दे उनसे कैसे बचाव किया जाए। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरोना संक्रमण में जितने मामले आए हैं उनमें 100 में से 1 से 3 लोग बिना लक्षण वाले हैं। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार इनका आंकड़ा करीब 30% है। कोरोना संक्रमित लोगों में आमतौर पर 2 से 3 दिन के अंदर बुखार, शरीर में दर्द, सूखी खांसी जैसे लक्षण होते हैं। वहीं 10 दिन के अंदर सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है और निमोनिया के लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में ऐसे लक्षण नहीं दिखते। ऐसे लोगों में लक्षण दिखने में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDCP अमेरिका के मुताबिक वहाँ एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की 20% मामले सामने आए। हेल्थ जर्नल नेचर और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक जर्मनी, ईरान,
स्पेन और इटली में ऐसे क्रमशः 18, 20, 27 और 30% मामले आए हैं। वहीं जापान में 30% से ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक मामले देखे गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में ही इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि इनका कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हुबई प्रांत में कोरोना के 90,000 से ज़्यादा मामले पाए गए थे। इनमें से फरवरी के अंत तक करीब 43,000 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं थे। इनमें से 20,000 लोग बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन लोगों में 2 से 3 हफ्तों के दौरान लक्षण नज़र आए थे। इन्हीं कारणों से कोरोना के संदिग्ध को 14 दिन क्वारंटीन पीरियड में रखा जाता है। 5 करोड़ की आबादी वाले साउथ कोरिया में 4 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। जिन लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे उनकी भी जांच की जा रही है। टेस्ट के बाद 20% बिना लक्षण वाले मरीजों में कोरोना से संक्रमित पाए गए। अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों के मुकाबले साउथ कोरिया में संक्रमितों की संख्या कम है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मजबूत इम्यून सिस्टम वाले खासकर युवाओं का शरीर कोरोना वायरस से तब तक लड़का रहता है तब तक उनके लक्षण नज़र नहीं आते। ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोगों से कोरोना संक्रमण के फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। कारण कि लक्षण नहीं नज़र आने के कारण वे परिवार से, दोस्तों से और अन्य लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम साफ सफाई से लेकर हाइजीन तक और सामान खरीदने से लेकर मिलने जुलने तक तमाम सावधानियां बरतें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। দেশ ডেকেছে আজকে তোমায়, ঋণ চুকাও। বাইরে বিপদ, সব নাগরিক ভেতর যাও। বাঘ বেরোলে নিশুত রাতে যেমন মানা, এই কটা দিন তেমন ভেবেই বেরিও না। রাস্তা থেকে সব জমায়েত দূর হটাও। দেশকে যদি ভালোবাসো ভেতর যাও। তত্ত্বকথার বকম বকম অনেক হলো, দোহাই এবার বাস্তবেতে চোখটা খোলো। ভাবছো যদি থাকলে ঘরে চলবে কি আর, মরলে তুই বিশ্ব ঠিকই চলবে ডিয়ার। ঘরের বাকি লোকেদেরও কি সেই দশা চাও? আগে বাঁচো, তারপরে কাজ, ভেতর যাও। সাহেন্দাদের এবার ওঠার সময় হলো, বারেক থামো, তারপরে ফের আওয়াজ তোলো। করোনা ঠিক বুঝতে চায় না এনআরসি কি, তার কাছে এক সব রকমের দাড়ি টিকি। খুব বোকামো বাইরে বসে বিরোধিতাও, লড়াই টড়াই পরে হবে, ভেতর যাও। ধার্মিকেরা হপ্তা দুয়েক একলা থাকুন, বন্ধ ঘরে একলা নিজের ইষ্ট ডাকুন। ধর্মস্থানে ঝুলুক কদিন মস্ত তালা, ঘরে থাকুন করুন সুরের ঝুটোমালা। নিজেই কেন নিজের বাকি আয়ু কাটাও, আর কবছর থাকতে বেঁচে ভেতর যাও। লাশের পরে লাশ হয়েছে কত দেশে, কেউ জানে না সংখ্যা কোথায় দাঁড়ায় শেষে। যেচে কেন এই দেশে সেই সংখ্যা বাড়াও,
চাইছে ভারত সব নাগরিক ভেতর যাও। আজকে সবাই দেশপ্রেমের প্রমাণ দাও। চাইছে ভারত সব নাগরিক ভেতর যাও, ভেতর যাও। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো, তাপসনে শাশুবায়ে, মুমূর্ষুরে দাউড়ায়ে, বৎসরের আগুন জানা, দূর হয়ে যা যা যা, এসো এসো। कोरोना से लड़ना है तो घर में रहे, बाहर ना जाए, और बार बार अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोएं और लॉकडाउन का पालन करें। घर में भी एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर बात करें। कोरोना से लड़ने का बस एक यही उपाय है, कोरोना भगाओ, स्वस्थ हो जाओ। আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে একটা গোটা দিন বা একটা গোটা সপ্তাহ পরিবারকে সঙ্গ দিন? এটাই তার সুবর্ণ সুযোগ। বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, পরিবারকে সঙ্গ দিন, ভালো থাকুন। वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करके रिवाइंड। बट बिलीव मी, दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है। पर हमने उसको वो इज्जत दी ही नहीं। हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, वो अपने बच्चे को छू नहीं पाता है। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। इस देश को गरीब ही चलाता था, गरीब ही चलाएगा। हमें इस समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा। अब जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो इन लोगों को इज्जत देना। कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के, और मुझ जैसे बॉलीवुड हीरो हैं बस नाम के। हम बस पैसे दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, पर लड़ना उनको है। उन्हीं को सब कुछ सहना है, हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स। समय आ गया है हम कोरोना के साथ जीना सीखें, कोविड के साथ जीना सीखें, बिना डर के, बिना किसी तकलीफ के। जैसे हमारे देश में टीबी है, जैसे हमारे देश में हार्ट अटैक होते हैं, वैसे भी कोरोना होते रहेंगे। 2 साल तक, 3 साल तक, कब तक चलेगा कोरोना हमें पता नहीं, बट लगता यही है इमीडिएटली खत्म होने वाला नहीं। जिस तरीके से एसिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर में 1 से 4% लोगों में प्रेवलेंस पाया गया है, एट एनी गिवन टाइम एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, इसका मतलब है ये बीमारी हमारे देश के अंदर में H1N1 फ्लू की तरह जम चुकी है। अब हमें इसके साथ में जीना होगा, इससे प्रिवेंशन से साथ में जीना होगा। हमारे देश में ज्यादातर यंगर लोग हैं, वो एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी कम है उसके साथ में। अगर हमें इसके साथ में जीना है
तो हमें अपने घर का कंस्ट्रक्शन चेंज करना होगा, घर की दीवारें इन्फेक्शन प्रूफ बनानी होंगी, घर से कारपेट बाहर, घर से कर्टेन्स बाहर। हमारे सारे मॉप्स को हमें सोचना होगा कि क्या हम उसको कॉपर से चेंज करें ताकि उसके अंदर में इन्फेक्शन ना आए। घर के अंदर में हमारे यहाँ पे जो भी बाहर चौकीदार है या बाहर कोई भी इंसान है, उसको हमें देखना होगा कि वो मास्क पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हाथ में ग्लव्स पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। वी विल हैव टू गो बैक कि हम अपने घर में खाना बनाएं, बाहर से खाना कम आए। हमारे को किसी के घर भी जाना है तो हमें पूछना होगा, अरे पहले बताओ कोविड प्रिकॉशंस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया आपने। और अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप लिखोगे कि हमारे यहाँ पे कोविड की सारी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, बाहर ही आपको सैनिटाइजर मिलेगा, शू कवर मिलेगा। आज नहीं तो कल हमारे को ये सब चीजें करनी होंगी। ये जो हमारा शोशा था शादियों का, 2000, 5000, हमने 10,000 लोगों को बुलाया, हमने 50,000 लोगों को बुलाया, ये सब चला जाएगा। सब शादियां साफ सुथरी अपने परिवार के साथ होंगी, जिनका प्रेम आपके साथ है उनके साथ होंगी, दिखावे लोगों वाली नहीं होंगी। वापस आएगा हमारा कल्चर प्रेम का, आपस में जुड़ने का। और बाकी लोगों से अगर आपने जुड़ना है तो उसके लिए सोशल मीडिया है। अपने आप पे सोशल मीडिया में आप हजारों लाखों से मिलो, लेकिन अपने लोगों के साथ में लिमिटेड गैदरिंग के साथ के आपके फंक्शंस होंगे। ये लेन देन सारा खत्म हो जाएगा कि शादियों में जाना है, शगन देना है, फिर पूछते हो कि उसने मेरी शादी में कितना दिया था, मुझे उतना शगन देना है। ये सब चीजें धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, उसके अंदर में थ्योरी सब वर्चुअल हो जाएगी। प्रैक्टिकल्स के लिए आप स्कूल में जाओगे जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी। तो हमें सीखना होगा कि हमें कोविड के साथ जीना है। अस्पताल चेंज होंगे, पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस चेंज होगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारा लिविंग तरीका बदलेगा, हमारे घर का डिजाइन बदलेगा, हमारे स्कूल कॉलेजेस के डिजाइन बदलेंगे। याद रखिए, ये पेंडेमिक हर 10 साल में आता है। 2009 में H1N1 आया था, सबने कंट्रोल किया। 10 साल के बाद में कोविड-19 आया है। इसका असर कितने साल रहेगा पता नहीं। H1N1 का असर तो अभी तक है। अगला पेंडेमिक कब आएगा, जल्दी आएगा, बाद में आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हमारे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वी हैव टू लिव विद कोविड। हमें इससे डर के नहीं रहना, हमें इससे बचाव करके रहना है। हमें सरफेस डिसइंफेक्टिंग, हमें अपनी सरफेसेस को क्लीन करना है। हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन के साथ में जीना सीखना होगा। করোনায় আক্রান্ত হলে বোঝার উপায়। আপনার সর্দি হয়েছে কিন্তু কাশি নেই, সুতরাং আপনার করোনা হয়নি। আপনার সর্দি হয়েছে, কাশিও হয়েছে, কিন্তু শুকনো কফ হয়নি, আপনার করোনা হয়নি। আপনার সর্দি হয়েছে, কাশিও হয়েছে, শুকনো কফও হয়েছে, কিন্তু আপনার জ্বর হয়নি, সুতরাং আপনি করোনায় আক্রান্ত হননি। আপনার সর্দি হয়েছে, কাশি হয়েছে, শুকনো কফও হয়েছে, জ্বরও হয়েছে, কিন্তু জ্বর নেমে গেছে, আপনি করোনায় আক্রান্ত হননি। আপনার সর্দি হয়েছে, কাশি হয়েছে, শুকনো কফ হয়েছে, জ্বরও হয়েছে, কিন্তু জ্বর নামেনি এবং শ্বাসকষ্টও হয়নি, সুতরাং আপনি করোনায় আক্রান্ত হননি। আপনার সর্দি হয়েছে, কাশি হয়েছে, শুকনো কফ হয়েছে, জ্বর হয়েছে এবং জ্বর নামেনি, শ্বাসকষ্ট হয়েছে, শরীরও ব্যথা করছে, তার মানে আপনি করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন। তাহলে আর বিলম্ব না করে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন করোনার জন্য সরকার নির্ধারিত হাসপাতাল বা হটলাইনে কল করুন। আতঙ্কিত না হয়ে জ্বর, ঠান্ডা, কাশির ঔষধ খান। দয়া করে অপ্রয়োজনে হটলাইন নাম্বারগুলোতে কল দিয়ে বিজি রেখে জরুরি সেবায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না।